किसी गांव में एक बहुत ही गरीब मजदूर दीनू रहता था। वह दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम भगवान का नाम लेता। उसकी एक अच्छी आदत थी कि यदि उसके पास खाने के लिए रोटी होती और उससे कोई मांग लेता तो वह बिना संकोच अपनी रोटी उसे दे देता था, भले ही बाद में उसके पास खाने के लिए कुछ ना बचता हो। बस कभी कभी उसके मन में यह विचार आ जाता था कि भगवान उस पर दया क्यों नहीं करते, जिससे उसकी गरीबी अमीरी में बदल जाए। हर दिन की तरह एक दिन वह मजदूरी के लिए गांव से बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। बाबा के इतना कहने की देर थी कि बस दीनू ने झट से अपनी पोटली में से रोटी उन बाबा को दे दी और बिना कुछ कहे सुने आगे बढ़ गया। अगले दिन जब फिर दीनू उसी रास्ते से जा रहा था तब वही बाबा उसे फिर दिखाई दिए। बाबा, आज कुछ खाने को मिला या नहीं? दीनू ने बाबा के पास रुकते हुए कहा, अभी तक तो कुछ नहीं मिला बेटा, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी वो तभी देगा। ये सुनकर दीनू ने फिर से अपनी रोटी दी और बोला, लो बाबा, ऊपर वाला मेरी तो सुनता नहीं लेकिन तुम्हारी सुन ली, ये लो रोटी। बाबा ने पोटली हाथ में लेते हुए दीनू से कहा, बेटा, आज के समय में तेरे जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, आज तेरी भी ऊपर वाला सुनेगा। तू कोई भी 3 चीज मांग ले मुझसे, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। दीनू ने मन ही मन सोचा कि शायद बाबा मजाक कर रहे हैं, तो उसने भी उसी तरह जवाब देते हुए कहा, बाबा, मैं गरीब मजदूर हूँ, टूटा फूटा घर है। गरीबी इतनी है कि कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता है। करना है तो कुछ ऐसा करिए कि मेरा एक सुंदर सा घर बन जाए और खाने पीने की कोई कमी ना रहे। बेटा, तू घर जा, तेरा आज का खाने का इंतजाम हो चुका है। और 2 चीज क्या चाहिए बोल। अब तो दीनू को पूरा विश्वास हो चुका था कि वह बाबा मजाक ही कर रहे हैं, इसलिए आगे बिना कुछ कहे दीनू आगे बढ़ गया। शाम को दीनू जब काम से थक हार कर घर लौटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर की जगह एक बहुत ही सुंदर इमारत बन चुकी थी। उसने अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, सुबह कुछ देर के लिए मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा कि यहाँ पर हमारे घर की जगह ये नया घर था। बाबा सच बोल रहे थे। दीनू माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठते हुए बोला, कौन बाबा, क्या बोल रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ बताओगे मुझे भी? दीनू अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। सब सुनते ही दीनू की पत्नी को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने भी बाबा की परीक्षा लेने के लिए दीनू को भेज दिया। उसकी पत्नी ने उसे इस बार उसके लिए गहने मांगने के लिए कहा। अगले दिन दीनू की पत्नी ने रोटियां बनाकर दी। इस बार यह रोटी सद्भावना के लिए नहीं बल्कि लालचवश बनाई गई थी। दीनू बाबा के पास गया और जैसा उसकी पत्नी ने कहा था उसने वैसा ही किया। बेटा, मैंने तुम्हें 3 चीजें मांगने के लिए कहा था। एक तो तुम मांग चुके हो, दूसरा तुम अभी मांगने आए हो, तीसरा चीज सोच समझ कर मांगना। लालच बस कुछ भी मत मांग लेना। बाबा समझाते हुए बोले, पर दीनू तो बाबा के चमत्कार के आगे ना कुछ सुन पा रहा था ना ही कुछ समझ पा रहा था। उसके मन पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। यहाँ से कुछ दूर एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे ही एक छोटा पौधा उग रहा है। तुम उस पौधे के नीचे खोदोगे तो तुम्हें सोने के गहने मिल जाएंगे। बाबा के यह बताने पर दीनू रोटियां देकर वहां से चला गया और वहां से गहना लेकर वह घर चला गया। 2 ही दिन में दीनू का रहन सहन पूरा बदल गया था। फटे पुराने कपड़ों की जगह अब वह महंगे कपड़े पहन रहा था।
अब ना ही वो मजदूरी कर रहा था और ना ही भगवान को याद कर रहा था। अहंकार तो उसके सर पे चढ़ चुका था। इसकी खबर आसपास के गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे कि कैसे एक मजदूर ने रातों रात घर बना लिया और इतना अमीर हो गया। कुछ लोगों को तो लगा कि शायद उसे कोई गरा हुआ खजाना मिल गया होगा, लेकिन सवाल ये था कि रातों रात उसका घर बना कैसे होगा। खबर पहुंचते पहुंचते उस राज्य के राजा के पास पहुंचा। राजा ने उस मजदूर को अपने दरबार में बुलाया। जब उन्होंने दीनू से पूछा कि उसे ये पैसा कैसे मिला और उसने घर कैसे बना लिया, तब दीनू ने अपनी सारी आपबीती बताई। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा के दरबार में दीनू पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। उस पर यह आरोप भी लगा कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिसका वह गलत इस्तेमाल कर रहा है। यह शक्ति उस राज्य के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए दीनू को जल्दी ही मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। दीनू उस वक्त रोने और गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब उन बाबा का चमत्कार है। कृपया मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दीजिए। दीनू के बार बार मिन्नतें करने पर राजा ने उसे बेगुनाही साबित करने के लिए 1 दिन का मोहलत दिया और उसके साथ अपने 2 सैनिक भेजे। दीनू सैनिकों के साथ उस बाबा के पास गया और जाते ही उनके पैरों में गिर गया। मुझे बचा लीजिए बाबा, राजा ने मुझे मौत की सजा दे दी है, मेरी जान बचा लीजिए। उठो दीनू, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ऊपर उठो। दीनू ने जैसे ही अपना सर उठाया, वह पहले की साधारण कपड़ों में था। सामने उसे बस एक रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर उस रोशनी से आवाज आने लगी, दीनू, यह सब तुम्हारे लालच का फल है। यदि तुमने लालच नहीं किया होता तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। इसी लालच की वजह से तुमने मुझे भी याद करना छोड़ दिया। दीनू समझ चुका था कि वह बाबा और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। आवाज फिर से बोलने लगी, जीवन में एक बात याद रखना दीनू, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम्हारे पास किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वो सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन अब मैं इस समस्या से कैसे बचूं? कैसी समस्या दीनू? ये सब एक माया जाल था। अपने आसपास देखो, कोई नहीं है। यह सब बस तुम्हें समझाने के लिए किया गया था। इतना कहकर वह रोशनी गायब हो गई। फिर वह दीनू सीधा अपने घर पहुंचा और देखा वहां सब कुछ पहले जैसा था। किसी को कुछ भी याद नहीं था।